गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बृहस्पति त्रिपाठी, सामाजिक विज्ञान का विषय अध्यापक। कक्षा 9th में जैसा कि आपको पता है रिवीजन चल रहा है। उसमें इस टाइम जिस तरह से आपको वर्कशीट भी आ रही हैं, उनके आंसर भी भेजे जा रहे हैं आपको। तो उसमें हमारा सेकेंड चैप्टर भूगोल का, समकालीन भारत भूगोल का अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप चल रहा है। तो इसमें हम मेन पॉइंट्स देखेंगे, मुख्य बिंदु देखेंगे। आप अपना सपोर्ट मटेरियल से आप रिवीजन करें तो आपका ज़्यादा बेहतर रिवीजन हो पाएगा। तो इसमें जो मुख्य बिंदु हैं इस प्रकार हैं। प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत एक सिद्धांत जो भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश करता है कि कोई चीज़ कैसी जो धरातल पर बनी हुई है वो कैसी बनी हुई है और क्यों बनी हुई है। तो इस तरह के सिद्धांत को हम प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत कहते हैं। इसमें धरातलीय बनावट को तार्किक ढंग से और क्या चीज़ है, कैसे है, क्यों है, जैसे पहाड़ है तो क्यों है, कहीं नदी है तो क्यों है, इन चीज़ों का अध्ययन इस सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। दूसरा पॉइंट है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहा जाता है क्योंकि हिमालय का निर्माण अभी जो हुआ है हाल फिलहाल में पिछले 600 से 700 करोड़ साल पहले हुआ है, इसलिए इसे नवीन में, क्योंकि बहुत सारे पर्वत हैं उससे भी पुराने हैं। जैसे भारत में ही राजस्थान की पर्वत श्रृंखला है अरावली, ये बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो हिमालय उसके बाद का है। और हिमालय मतलब कि कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, कहीं बहुत ज़्यादा गहराई खाई है, घाटी बनी हुई, फिर कहीं ऊंचाई है। तो इस तरह से इसलिए हिमालय को वलित पर्वत कहा गया। ये धरती के मुड़ने की वजह से बना, इसलिए इसको वलित पर्वत कहा गया। मतलब इस तरह से, जैसे आपको मैं बता दूं, एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। ये इस तरह से हिमालय है ना, तो इसलिए इसको नवीन वलित पर्वत किया गया। ये वलय हैं, ये इस तरह से ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये वलय है। हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है तथा चौड़ाई कश्मीर से 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। चौड़ाई मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, और लंबाई का मतलब है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ। जब आप जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश की तरफ चलते हो तो हिमालय का जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम वो 2400 किलोमीटर है, और कश्मीर में हिमालय का जो विस्तार उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे की तरफ 400 किलोमीटर है। और ये विस्तार अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते जाते कम होता जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे ये भारत है तो ये इधर अरुणाचल प्रदेश, तो ये हिमालय थोड़ा ऐसे विस्तृत है, तो यहाँ तो ज़्यादा है, ये 400। यहाँ हिमालय की चौड़ाई ऊपर से नीचे उत्तर से दक्षिण कम होती जाती है। तो यहाँ पे ऐसे लंबा जो हिमालय की चौड़ाई वो 400 किलोमीटर है, यहाँ पे 150 किलोमीटर के लगभग है। और ये पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूर्व से कह लो पश्चिम की तरफ, ये चौड़ाई हिमालय की लगभग 2400 किलोमीटर है। देशांतरी विस्तार के अनुसार हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री यानी कि हिमालय के, जैसे ही आपको बता दूं, हिमालय के जिस हिस्से में बर्फ़ जमती है ऊपर वाला हिस्सा, इसको हिमाद्री बोलते हैं। और ये जो हिमाचल प्रदेश भी है यहाँ पे, मतलब जो बीच का हिस्सा है इसको बोला जाता है हिमाचल। और जो हिमालय का निचला हिस्सा है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं, तब जो निचला हिस्सा है उसको हम शिवालिक बोलते हैं। पूर्वांचल पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियों से मिलकर बनता है। जब हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं, इधर तो ये कश्मीर हो गया, इधर ये नेपाल, भूटान, इधर ये यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ बिहार है, उसके बाद ये बांग्लादेश इधर है, इधर असम और अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, यहाँ मणिपुर, नागालैंड, मेघालय आदि राज्य हैं, उधर ये पहाड़ियाँ हैं, नागा, मिजो तथा मणिपुर की पहाड़ियाँ। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। ये जो दक्षिण भारत है, आपको जैसा कि पता है पहले पढ़ाया जा चुका है, इधर वाले हिस्से को पश्चिमी घाट बोलते हैं क्योंकि पश्चिम दिशा में है, इधर वाले हिस्से को पूर्वी घाट बोलते हैं क्योंकि ये पूर्व दिशा में है।
तो ये जो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, अनाईमुड़ी है। और महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंची शिखर है जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। तो महेंद्रगिरी इधर है और अनाईमुड़ी इधर है। लक्षद्वीप का नाम 1973 में पड़ा। इससे पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप कहा जाता था। लक्षद्वीप ये भारत का एक द्वीप समूह है जो यहाँ केरल राज्य के इधर पाए जाते हैं, केरल राज्य से दक्षिण में, और ये द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। दो आप का अर्थ है दो नदियों के बीच का मैदान। जैसे एक नदी इधर बह रही है, एक नदी इधर बह रही है, तो इन दोनों के बीच का ये जो मैदान है इसको दो आप कहा जाएगा। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है या उड़ीसा में स्थित है? चिल्का झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये भारत के राज्य उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा यहाँ है, यहाँ जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, यहाँ पे चिल्का झील स्थित है। ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये पश्चिमी बंगाल इधर है, फिर इधर उड़ीसा है। उड़ीसा के नीचे तमिलनाडु राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य। उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश राज्य है और आंध्र प्रदेश के नीचे यहाँ तमिलनाडु राज्य है। तो आप इस हिसाब से उसके अड़ोसी पड़ोसी राज्यों को देख के उसकी पहचान कर सकते हैं। नदी के सागर में मिलने से पहले उसके प्रवाह में हल्का सा अवरोध आने पर मलबे का निक्षेपण होने लगता है। इससे अवसाद जमा होकर एक त्रिभुजाकार रूप ले लेता है जिससे डेल्टा कहते हैं। जैसे ये नदी गंगा यमुना इधर से बहती हुई आ रही हैं, फिर ये सब मिल जाती हैं, ये सब गंगा में, लेकिन जब ये समुद्र में मिलने वाली होती हैं तो इसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो एक त्रिभुजाकार इस तरह की आकृति बनाती है और नदी का जितना भी अपने साथ जो कुछ भी बहा के लाई होती है सब इसमें जमा हो जाता है, इसलिए यहाँ की मिट्टी दलदली होती है। और इस जो ये त्रिभुजाकार आकृति है इसको डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और भारत का उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी का डेल्टा भी कहा जाता है। यहाँ सुंदर नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इस डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। हिमाचल में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे काराकोरम दर्रा, रोहतांग दर्रा, वुजिल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पांजाल दर्रा, सिपकिला दर्रा। ये दर्रा जो पहाड़ पे रास्ते होते हैं, जो पहाड़ में कहीं आने जाने के लिए रास्ते होते हैं, उनको हम दर्रा के नाम से जाना करते हैं। अगर आप कभी मनाली गए हो तो रोहतांग पास का नाम सुना होगा। इस तरह से ये दर्रे हैं जो पहाड़ में कहीं आने जाने के रास्ते होते हैं, उनको हम दर्रों के नाम से जानते हैं। अब भारत का भौगोलिक वितरण किस तरह से किया गया है, इसमें आपको एक चित्र बना के समझाया गया है कि भारत को 6 भौगोलिक आकृतियों में बांटा गया है। हिमालयी पर्वतीय श्रृंखला, मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा भी देता हूँ। ये जो हिमालय वाला क्षेत्र है इसको हिमालयी पर्वत श्रृंखला कहा जाएगा। हिमालय से जो निचला हिस्सा सिंधु नदी से लेके इधर ब्रह्मपुत्र नदी तक, इसको हम उत्तर का मैदान बोलते हैं, इसको हम उत्तरी मैदान बोलते हैं। और ये यहाँ पे जो लक्षद्वीप है और जो इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भारत के द्वीप समूह हैं। और ये जो उत्तर भारत के ठीक नीचे, मतलब समझ लीजिए कि ये आधा भारत आप कट कर दो, तो ये वाला हिस्सा, इसको प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहा जाता है? जैसा कि आप सबको पता है, जो ज़मीन की वो आकृति या वो भूखंड जो 3 तरफ पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर। तो भारत का ये जो निचला हिस्सा है 3 तरफ समुद्र से घिरा है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। और भारतीय मरुस्थल, ये जो राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ थार नाम का भारत का मरुस्थल है, इसलिए इसे भारतीय मरुस्थल कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और बना के दिखाता हूँ। ये जो प्रायद्वीपीय भूखंड हो गया, इसके नीचे जो समुंदर के ये किनारे वाला एरिया है, जो क्षेत्र है, इसको तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। इसको हम तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। तो हम अब आगे इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कर लेते हैं।
ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, एग्जाम में भी आते हैं, 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं, तो ये उस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। इसमें ये गारंटी नहीं होती कि यही बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यही आएंगे। तो जैसे हिमालय के रूप में उठने के कारण किस समुद्र की समाप्ति हुई थी? आज जहाँ हिमालय पर्वत है, पहले वहाँ एक समुद्र होता था जिसको हम टेथिस सागर के नाम से जानते थे। तो इसका ग ऑप्शन सही है। इसमें 4 समुद्रों के नाम है, अराल सागर, लाल सागर, अरब सागर, टेथिस सागर। बाकी तीनों समुद्र आज भी मौजूद हैं, केवल एक समुद्र है समाप्त हो चुका है, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो है टेथिस सागर। पहले यहाँ समुंदर था, आज वहाँ हिमालय पर्वत है। दूसरा सवाल, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर? भारत में जो भारत में वैसे दुनिया का सबसे ऊंचा की हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वो नेपाल में स्थित है। हम भारत की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर है कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा शिखर है कंचनजंगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि डैश डैश और डैश नदी तंत्र हैं जिनसे उत्तर में के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो हम पंजाब की तरफ से शुरू करें तो सिंधु, गंगा, बीच में गंगा नदी है, और फिर लास्ट में असम की तरफ जाते हैं तो हम ब्रह्मपुत्र नदी को पाते हैं। तो इन 3 नदियों को मिला के, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र को मिला के उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। बाकी मैं आपको और भी बता देता हूँ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरानी तथा नई जलोढ़ मृदा को बांगर तथा खादर के नामों से जाना जाता है। जो नदी से थोड़ा दूर का मैदान है उसको बांगर कहते हैं, जो बिल्कुल नदी के पास का मैदान है उसे खादर कहते हैं। तो ये नीचे उत्तर भी दिया गया है जिसको आप देख सकते हो। ये इसमें भांगर लिखा हुआ है, कहीं कहीं बांगर लिखा हुआ मिलता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीप पठार को डैश व डैश भागों में बांटा गया है। तो प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटा गया है, जैसा कि इसमें उत्तर भी दिया हुआ, मध्य उच्च भूमि और ढक्कन नहीं दक्कन, दक्कन यानी दक्षिण, दक्कन का पठार। फिर अगला सवाल है, भारत में कौन से द्वीप समूह प्रवाल से निर्मित हैं? तो भारत का जो लक्षद्वीप समूह है वो प्रवाल से निर्मित है। भारत का जो लक्षद्वीप समूह है वो प्रवाल से निर्मित है। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? तो काराकोरम वहाँ नहीं है, वहाँ पीर पांजाल भी नहीं है, वहाँ कौन सा पहाड़ है? इसका हम सही आंसर जानने के लिए और नीचे चलते हैं। तो पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो पूर्वी भारत में, इसलिए उसको हमने पूर्वांचल नाम दे दिया है। अगला सवाल है, दोआब क्या है? तो जैसे आपको पहले से ही पता है, 2 नदियों के बीच का मैदान को दोआब कहा जाता है। 2 नदियों के बीच के मैदान को दोआब कहा जाता है। अगला सवाल, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? जैसे कि हमने पढ़ा था, खारे पानी की सबसे बड़ी झील उड़ीसा में स्थित है। अगला सवाल क्या है, बरकान क्या है? मरुस्थलीय भागों में अर्धचंद्राकार बालू के टीले, यहाँ गलत लिखा हुआ बाल के टीले, बालू के टीले। तो रेत के टीले आंधी की वजह से एक जगह इकट्ठे होकर बन जाते हैं, वो अर्धचंद्र की आकृति में होते हैं, उनको बोला जाता है। भारतीय मरुस्थल क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है लूनी। कौन सी नदी है? लूनी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 14वां क्वेश्चन है हमारा, नदियां पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी पर गुटिका का निक्षेपण करती हैं। यहाँ सभी सरिताएं इस पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी को किस नाम से जानते हैं, या इस पट्टी को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है भाबर। क्या है इसका उत्तर? भाबर के नाम से जानते हैं। भाबर की दक्षिण सरिताएं और नदियां पुनः निकलती हैं तो दलदली क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तराई। और इन क्षेत्रों को भाबर का तराई क्षेत्र के नाम से भी हम जानते हैं।
तो ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और बाकी ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनको आप खुद देख लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊँगा। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप में या पर्सनल फ़ोन करके भी। तो बस अब यही कहना है कि अब आपका रिवीजन चल रहा है, अच्छे से रिवीजन करिए और किताब को एक बार दोबारा पढ़िए। और फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछिए। और कोरोना में आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, हाथ समय समय पर धोते रहें और कहीं बाज़ार में आए जाएँ तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। धन्यवाद। बृहस्पति त्रिपाठी।